हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ना मुझे कई कमेंट आ रहे थे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब हूँ, सोशल मीडिया से बिल्कुल जो है दूर थी, बिल्कुल भी मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल रही थी। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि मैं वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो ये उन्हीं दिनों का क्लिप है जब मैंने थोड़ा सा शूट करके रखा था। तो ये ना शाम का नहीं बल्कि रात का टाइम है। दोपहर को ना मैंने हस्बैंड को और बच्चों को ना दाल चावल की खिचड़ी बना के दिया था खाने के लिए। और रात में हस्बैंड ने ना बच्चों को फ्राइड चिकन और रोटियां भेज दिया था और मेरे लिए ना उन्होंने राइस भेज दिया था, क्योंकि तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि बिल्कुल मुझे ना उठे नहीं जा रहा था। दोपहर में भी मैंने ना बड़ी मुश्किल से जो है खिचड़ी वगैरह बनाया था और बच्चों को खिलाया था। तो हस्बैंड ने कहा कि रात को जो है तुम नहीं परेशान हो ना, मैं खाना भेज दूँगा, तुम वही बच्चों को खिला देना। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे लिए ना पुलाव भेजे थे और बच्चों के लिए चिकन और रोटी भेज दिया था। मेरे बच्चे ना फ्राई चिकन और रोटी ना बहुत शौक से खाते हैं। तो अक्सर कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है या अगर हम कहीं बाहर गए हुए हैं, नहीं खाना बनाया घर पे या पानी वगैरह नहीं आया है, लाइट नहीं है, तो अक्सर ये इस तरह से ना मैं मंगवा लेती हूँ। मुझे ना मटन पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी ना क्या हुआ कि मैंने बच्चों को तो खिला दिया और मुझे खुद ना बिल्कुल नहीं खाया गया। मैंने बस 2 चम्मच लिए और बस मेरी बस हो गई। मैंने खाया ही नहीं, मैंने उठा के पूरा खाना रख दिया, क्योंकि मेरे हलक से ऐसा लगता उतर ही नहीं रहा था। इतना अजीब सा गंदा सा टेस्ट आ रहा था तबीयत ख़राब होने की वजह से। और मेरे साथ साथ ना बच्चों की भी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से मैं और ज़्यादा हलकान हो रही थी। बहुत ही मैं परेशान थी। और फिर मैंने खाना जब रख दिया तो फिर मैं सोचा अब क्या खाऊँ, दवा भी तो खानी है मुझे। तो मैंने चाय बना लिया और जब तक चाय बनते रही ना तब तक हसन जो है वो काउंटर पे ही बैठा रहा। वो इसी तरह से काउंटर पे बैठा रहता है। जब तक मैं कुकिंग करती हूँ ना तो वो मेरे साथ साथ ही लगे रहता है। या तो फिर मेरा दामन पकड़ के खड़ा रहेगा, या फिर मेरा दुपट्टा पकड़ के खड़ा रहेगा, या फिर काउंटर के ऊपर चढ़ के बैठा रहेगा। वो कंटिन्यू इसी तरीके से बैठा रहता है, कभी भी, चाहे उसे तबीयत ठीक हो या चाहे वो तबीयत नहीं ठीक हो, वो इसी तरह से रहता है। और काउंटर पर बैठ के मुझे देखते रहता है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, और वो पूरा नोटिस करते रहता है। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली और दवा, चाय पीने के बाद मैंने दवा भी खा ली थी। और चाय के साथ मैंने सोचा था बिस्किट ले लूँगी, लेकिन बिस्किट भी देख के अजीब सी मेरी तबीयत हो रही थी, मैंने बस सिर्फ चाय ही ली। और यहाँ पे मैंने बच्चों से कहा कि जो है टॉयज़ जो तुम लोगों ने फैला के रखा हुआ है ना, वो सारा अपनी जगह पे रखो। तो इन्होंने ना हसन ने तो नहीं रखा क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। अमश ने ना पूरा टॉय जो है बॉक्स के अंदर डाला और उसको उसकी जगह पे रख दिया। अच्छा, उस टाइम पे ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझसे ना बिल्कुल बोले ही नहीं जा रहा था। ना मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। अम्मी का भी फ़ोन आता था तो बस इतना ही कि हाँ मेरी तबीयत कैसी है इतना बता के मैं फ़ोन रख देती थी। अम्मी मेरी काफ़ी परेशान थी और टिकट भी नहीं मिल रहा था कि वो आ जाए। मैका पास में हो ना तो बड़ी सहूलत हो जाती है, लेकिन हमारा तो मैका इतनी दूर है कि पूछो ही मत। और फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और नेक्स्ट डे ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि फिर मुझे हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, तब जाके थोड़ी मेरी तबीयत संभली, फिर मैं घर आई। और मेरे बच्चे मेरे बगैर बहुत परेशान हुए। तो अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। कभी कोई किसी को इतना कोई बीमार ना पड़े कि अपने बच्चों को छोड़ के जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और यहीं पर दे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बस अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और ख़ुद का भी ख्याल रखिए। सिर्फ लोगों में इतना ना भूल जाएं कि अपना ही ख्याल ना रहे। अल्लाह हाफिज़।